अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सब्ज हीरा कहा जाता है। एक ऐसी सरजमीन जहां गुर्बत नाम की चीज शायद किताबों में ही मिलती है, जहां के आम शहरियों की आमदनी भी करोड़ों में है। ये वो मुल्क है जो आबादी में तो छोटा है, लेकिन दौलत और खुशहाली में दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को भी पीछे छोड़ चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं आयरलैंड की। क्या आयरलैंड एक अलग मुल्क है या बर्तानिया का हिस्सा? आखिर क्यों इस छोटे से जजीरे की आमदनी दुनिया में चौथे नंबर पर है? वाइकिंग्स कौन थे और उन्होंने इस मुल्क का नक्शा कैसे बदला? और सबसे बढ़कर दुनिया का सबसे मशहूर और बदकिस्मत बहरी जहाज टाइटैनिक आयरलैंड के किस शहर में बनाया गया था और इसे बनाने वाली कंपनी ने खुदा के बारे में क्या दावा किया था? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डबलिन का खूबसूरत शहर, गॉलवे की तारीखी गलियां और वो हकायक जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलें, हमारे साथ निकलते हैं आयरलैंड के एक शानदार और यादगार सफर पर। दोस्तों, आयरलैंड, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, इसे दुनिया भर में एमरल्ड आइल यानी सब्ज जजीरा भी कहा जाता है। ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मखमल की तरह बिछे हुए सब्ज मैदान, धुंध में लिपटे हुए पहाड़ी सिलसिले और शफ्फाफ झीलें ही नजर आएंगी। यूरोप के शुमाल मगरिब में वाक़े इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख यानी 5 मिलियन के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 124वें नंबर पर आता है, जबकि इस जजीरे का कुल रकबा 84,421 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, आयरलैंड के बारे में अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ा इब्हाम रहता है कि क्या ये एक अलग आज़ाद मुल्क है या यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। चलें, आज आपका ये मसला हमेशा के लिए हल कर देते हैं। दरअसल आयरलैंड एक जजीरा है जिस पर दो अलग अलग ममालिक आबाद हैं। इस जजीरे का बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 80% रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जो कि मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। जबकि इसी जजीरे के ऊपर शुमाल में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। ये हिस्सा आज भी बर्तानिया यानी यूनाइटेड किंगडम यूके के कंट्रोल में है। यही वजह है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का जमीनी बॉर्डर सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड से लगता है। आपको बताता चलूं कि ग्रेट ब्रिटेन में 3 ममालिक आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और जब इन तीनों के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला लिया जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। लिहाजा याद रखिए, जिस मुल्क की आज हम सैर कर रहे हैं वो ना तो बर्तानिया का हिस्सा है और ना ही यूके का गुलाम, बल्कि ये एक आज़ाद जमहूरिया है। बर्रे सगीर पाको हिंद की तरह इस मुल्क पर भी तवील अरसे तक बर्तानिया का राज रहा। बेशुमार कुर्बानियों और जिद्दोजहद के बाद 1921 में इसे बर्तानिया से आज़ादी मिली और 1973 में ये यूरोपीय यूनियन का रुकन बन गया, जिसने इसकी तकदीर बदल कर रख दी। अब बात करते हैं पैसे की। दोस्तों, आयरलैंड की जीडीपी का हुजूम 587 बिलियन डॉलर से जायद है। आपको यह सुनकर शदीद हैरानी होगी कि जीडीपी फी कस के लिहाज से आयरलैंड के लोगों की सालाना औसत आमदनी 1 लाख डॉलर से भी तजावुज कर चुकी है, जो इसे दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा आया कहां से? इसका राज है टैक्स। आयरलैंड ने दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और अद्वियात बनाने वाली कंपनियों को अपनी तरफ खींचने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की शरह बहुत कम रखी है। आज गूगल, फेसबुक, एप्पल और फाइजर जैसी देवहकल कंपनियों के यूरोपीय हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में हैं। ये कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यहां करती हैं और पूरी दुनिया को माल बेचती हैं, जिससे मुल्क में डॉलर्स और यूरोज की बारिश होती है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है। आज के रेट के मुताबिक 1 यूरो तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपए और 90 इंडियन रुपए के बराबर है। यहाँ के लोग खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं। आयरलैंड के लोग अपनी मेहमान नवाजी, सख्त मेहनत और खुश मिजाजी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ 62% लोग शहरों में जबकि 38% देहातों में रहते हैं। लेकिन यहाँ के गांव हमारे एशियाई शहरों से भी ज्यादा जदीद और साफ सुथरे होते हैं। सेहत का बेहतरीन निज़ाम, आलूदगी से पाक हवा और मजबूत खानदानी निज़ाम इस मुल्क की पहचान है। यहाँ पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद आबाद है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ 20 से 30 हजार पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें से तकरीबन 10,000 के पास आयरलैंड की शहरियत भी है। ज्यादातर पाकिस्तानी डबलिन, कॉर्क,
गॉलवे और वाटरफोर्ड में आबाद हैं। बहुत से पाकिस्तानियों के अपने रेस्टोरेंट्स और कारोबार हैं, जबकि बड़ी तादाद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट्स की है। इसी तरह इंडियन कम्युनिटी की तादाद यहाँ 50,000 के करीब है। आयरलैंड दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में आता है, इसीलिए हर कोई यहाँ जाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन याद रहे, ये मुल्क जितना खूबसूरत है उतना ही महंगा भी है। अगर यहाँ कमाई डॉलर्स और यूरोज में है तो खर्चा भी उसी हिसाब से है। अगर आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कोई खास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। जॉब तलाश करने के लिए जॉब्स आयरलैंड और दीगर वेबसाइट्स मौजूद हैं। सैर व तफरीह के लिए जाने वालों को बताते चलें कि आयरलैंड का वीज़ा आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको VFS के जरिए अप्लाई करना होता है। टूरिस्ट वीजा की फीस तकरीबन 60 से 100 यूरो के दरमियान होती है। प्रोसेसिंग का वक्त 60 से 90 दिन तक लग सकता है। वीजा हासिल करने के लिए मजबूत बैंक स्टेटमेंट, कम से कम 15 से 20 लाख क्लोजिंग बैलेंस, कंफर्म होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट का होना लाजमी है। दोस्तों, जो भी आयरलैंड जाता है उसका दिल वहीं अटक जाता है। लेकिन यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं। यहाँ एक ही दिन में आपको चारों मौसम देखने को मिल सकते हैं। आयरिश लोग जब भी घर से निकलते हैं, छतरी उनका लाजमी हथियार होती है, क्योंकि बारिश कभी भी कहीं भी हो सकती है। खाने पीने के मामले में यहाँ के लोग चाय के शदीद दीवाने हैं। एक आम आयरिश दिन में 3 से 4 बार चाय पीता है। मजहब की बात करें तो 73% आबादी मसीही है, जबकि 1.6% मुसलमान और दीगर मजाहिब के लोग भी यहाँ आज़ादी से रहते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है, यानी पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। चले अब बाकायदा सैर का आगाज करते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले डबलिन पहुंचते हैं, जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत और दिल है। डबलिन का एयरपोर्ट जदीद सहूलियात से आरास्ता है और शहर से 17 किलोमीटर दूर है। डबलिन शहर के दरमियान से गुजरने वाला रिवर लिफी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। ये शहर जदीद और कदीम फन्ने तामीर का एक हसीन इम्तिजाज है। यहाँ की सड़कें, खास तौर पर पत्थरों से बनी हुई कदीम गलियां, आपको माजी में ले जाती हैं। इस शहर का सबसे मशहूर इलाका टेम्पल बार है। यहाँ की गलियां हमेशा सयाहों से भरी रहती हैं। हर तरफ रंग बिरंगी इमारतें, फूलों से सजे हुए कैफे और रिवायती मौसीकी आपका इस्तकबाल करती है। रात के वक्त ये शहर रोशनियों में नहा जाता है और यहाँ की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। डबलिन की इन गलियों में घूमते हुए आपको अक्सर वाइकिंग्स का जिक्र मिलेगा। लेकिन ये वाइकिंग्स थे कौन? दोस्तों, 795 ईस्वी में नॉर्वे और डेनमार्क के खतरनाक जंगजुओं ने अपने बहरी जहाज़ों का रुख इस जजीरे की तरफ किया। ये लोग वाइकिंग्स कहलाते थे। इब्तिदा में उन्होंने यहाँ लूट मार और तबाही मचाई, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने यहाँ मुस्तकिल डेरे डाल लिए। दिलचस्प बात यह है कि आज का जदीद डबलिन शहर दरअसल इन्हीं वाइकिंग्स ने बसाया था। उन्होंने यहाँ तजारत शुरू की और मकामी लोगों में घुल मिल गए। आज भी आयरलैंड के कल्चर और लोगों के खदोखाल में वाइकिंग्स की झलक नजर आती है। अब हम डबलिन से निकलकर शिमाल की तरफ बढ़ते हैं और दाखिल होते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में, जिसका दारुल हुकूमत बेलफास्ट है। याद रहे, यहाँ आने के लिए आपको यूके के वीजे की जरूरत होगी। बेलफास्ट शहर की शोहरत की सबसे बड़ी वजह एक गमगीन दास्तान है। ये वही शहर है जहां दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक बनाया गया था। 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट के शिपयार्ड में 15,000 मजदूरों ने मिलकर इस दैव हैकल जहाज की तामीर शुरू की। इसे उस दौर के जदीद तरीन स्टील और टेक्नोलॉजी से बनाया गया। 31 मई 1911 को जब इसे पानी में उतारा गया तो हजारों लोग ये मंजर देखने आए। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी और मालिकान को अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना गुरूर था कि उन्होंने दावा किया, इस जहाज को खुदा भी नहीं डुबो सकता। शायद यही तकब्बुर उनकी तबाही का सबब बना। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपने पहले सफर पर निकला और सिर्फ 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात शुमाली ओकियानूस अटलांटिक में एक बर्फानी तोदे से टकरा गया। वो जहाज जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में अपने गुरूर समेत समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। बेलफास्ट में आज भी टाइटैनिक बेलफास्ट के नाम से एक म्यूजियम मौजूद है जो देखने वालों को आपदीदा कर देता है। आयरलैंड की खूबसूरती सिर्फ डबलिन या बेलफास्ट तक महदूद नहीं,
डबलिन से 200 किलोमीटर दूर मगरिब में गॉलवे का शहर आबाद है। इसे आयरलैंड का सकाफती दिल कहा जाता है। इस शहर की आबादी सिर्फ 1 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी और तारीखी इमारतें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। गॉलवे की सड़कों पर आपको हर वक्त फनकार अपने फन का मुजाहरा करते नजर आएंगे। इसके अलावा मुल्क के जनूब में कॉर्क शहर वाक़ है, जो आयरलैंड का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ की इंग्लिश मार्केट पूरी दुनिया में मशहूर है। ताज़ा खाने, मछली और मकामी पैदावार के लिए ये जगह सयाहों की जन्नत है। दोस्तों, आयरलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक एहसास है। सब्ज मैदानों की ठंडक, बारिश की बूंदें, तारीख के औराक और मुस्तकबिल की तरक्की, ये सब मिलकर इस मुल्क को दुनिया का एक बेहतरीन खित्ता बनाते हैं। ये मुल्क सैर के लिए महंगा ज़रूर है, लेकिन जो सुकून और खूबसूरती आपको यहाँ मिलेगी उसकी कोई कीमत नहीं। अगर आप हुनरमंद हैं, मेहनती हैं और अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आयरलैंड आपका मुंतज़िर है। ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको आयरलैंड का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको दुनिया के ऐसे ही शानदार मकामात की सैर करवाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।